Hey everyone, welcome back to my channel. This is Priyanka and you're watching My Little Bubble. Now today in this video, I'm going to be talking about how you can teach your child to speak English. Now this is something really simple, very easy, but so much of fuss is created around this topic, and especially these days a lot of parents seem to be so much worried about this, especially if they are surrounded by a lot of other parents whose kids are very fluent in English. Now don't worry, this is actually very simple and much easy than it seems. इस वीडियो में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करूंगी. So my tip number 1 is start as early as possible. Now it doesn't really matter if your child is 2 months old or 2 years old. You need to start it really early. I mean जितना हो सकता है उतना पहले, उतना जल्दी. अब आप बोलोगे कि 2 महीने का बच्चा क्या ही समझेगा, उसके साथ इंग्लिश में बात करो या अपनी मदर टंग में बात करो, क्या फ़र्क पड़ता है, उसे क्या ही समझ में आएगा. सो वाई नॉट बी वेरी कंफर्टेबल एंड टॉक इन आवर ओन मदर टंग. और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगेगा, जब थोड़ा समझने लगेगा, तब हम अपनी लैंग्वेज को स्विच कर लेंगे और तब हम उससे इंग्लिश में बात करेंगे सो दैट वो सीख जाएगा. इट डज़ नॉट रियली वर्क लाइक दैट. एक्चुअली हाँ, ऑफकोर्स 2 महीने का बच्चा आप उसके साथ कोई भी लैंग्वेज में बात करो, उसे नहीं समझ में आएगा कि आप क्या बोल रहे हो. बट दिस इज़ नॉट फॉर द चाइल्ड, दिस इज़ फॉर योर ओन प्रैक्टिस. Now by practice what I mean is 90 to 95% of the families in India speak in their own mother tongue when it comes to talking to their own family members. I'm not talking about the office time, office की बात नहीं कर रही हूँ. ऑफिस में we tend to speak English, but जब हम वापस घर आ जाते हैं और वापस अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करते हैं तो हमारी आदत होती है कि हम अपनी मदर टंग में ही बात करते हैं. और अगर ऐसे में अगर आप चाहते हो कि आप अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाओ, उसको फ्लुएंट बनाओ इंग्लिश में, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे के साथ इंग्लिश में बात करो, उसी लैंग्वेज में कन्वर्स करो, कम्युनिकेट करो हमेशा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि आपको हैबिट हो गई है अपने बच्चे के साथ इंग्लिश में बात करने की. और इस हैबिट को फॉर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चा जितना भी छोटा है वहीं से शुरू करें इंग्लिश में बोलना. सो दैट सपोज़ आपका बच्चा 4 महीने का है और आप अभी से उसके साथ जब भी बात करते हो, जो भी फॉर्म में बात करते हो, इंग्लिश में बात करते हो, तो जब बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगेगा, जब आपकी बातें समझने लगेगा, जब बोलना सीखने लगेगा, तब तक आपको भी हैबिट हो जाएगी, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि बच्चे के सामने आपको लैंग्वेज को स्विच करना है. आप सबकॉन्शियस लेवल पे वो लैंग्वेज को स्विच कर लोगे और बच्चे के लिए भी ये कुछ बहुत नया नहीं होगा, कुछ बहुत सरप्राइजिंग या शॉकिंग नहीं होगा, क्योंकि बच्चे को भी बहुत पहले से आदत है आपसे वही चीज़ सुनने की. बट फॉर दोज पेरेंट्स जिनका बच्चा ऑलरेडी 2-3 साल का हो चुका है, बात करना सीख चुका है, ऑलरेडी एक लैंग्वेज में अपने मदर टंग में ऑलरेडी कंफर्टेबल हो गया है, उन लोगों के लिए भी मैं यही बोलूँगी कि स्टार्ट इट राइट नाउ, डू नॉट डिले इट एनी फर्दर. अभी से स्टार्ट कर दीजिए. लेकिन आपके केस में आपको इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली लेके जाना है. डोंट स्टार्ट इट ऑल ऑफ अ सडन. एकदम से अगर आपने लैंग्वेज को चेंज कर दिया और हर रोज़ आप सिर्फ इंग्लिश में ही बात कर रहे हो बच्चे से, तो बच्चा थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाएगा और बच्चे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा. हो सकता है बच्चा इरिटेट हो जाए और बात करना कम कर दे. इसलिए अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है, ऑलरेडी बात कर रहा है अपनी मदर टंग में, सो इन दैट केस यू हैव टू स्विच इट वेरी स्लोली एंड ग्रेजुअली. मे बी जैसे आप बच्चे को पार्क में लेके जा रहे हो, जब भी उसका प्ले टाइम है, खेलने का टाइम है, सो उस टाइम पे आप सिर्फ वो 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा जो भी है, सिर्फ उस टाइम पे आप थोड़ा बहुत इंग्लिश में स्टार्ट करें. और जैसे ये बच्चा वापस घर आ जाता है तो आप अपने नॉर्मल मदर टंग में स्विच हो जाएं और धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली इसका टाइम स्पैन इंक्रीज करें और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं. धीरे धीरे बच्चे को आदत हो जाएगी और बच्चा दोनों लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल हो जाएगा. So coming to my tip number 2, which is use very simple basic words and very short sentences in the beginning. स्टार्टिंग में आपको बच्चे के साथ बहुत लंबे सेंटेंसेस नहीं यूज़ करने हैं, बहुत छोटे सेंटेंसेस यूज़ करने हैं और बहुत सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं. जैसे कि टू स्टार्ट विथ आई कैन से यू कैन स्टार्ट विथ देयर बॉडी पार्ट्स or maybe their food items or maybe the things that are surrounding them, maybe their bed, their cot, their water bottle, और जैसे मैंने बॉडी पार्ट्स बोला, their hands, their toes, their nails, their eyes. ऐसे छोटे वर्ड्स, बहुत सिंपल वर्ड्स के साथ स्टार्ट करना है. वुड यू लाइक टू कम विथ मी नहीं बोलना है, डू यू वॉन्ट टू कम विथ मी ऐसा बोलना है. वुड यू लाइक टू हैव योर मील ये नहीं बोलना है. डू यू वॉन्ट टू ईट योर एप्पल और आर यू थर्स्टी. ऐसा बहुत धीरे धीरे बहुत छोटे सेंटेंसेस और बहुत सिंपल सेंटेंसेस बोलने हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वर्ड्स ना घुसे हों. वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर बोलोगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा स्टार्टिंग में. इसलिए बेटर है कि आप बोलो डू यू वांट टू हैव वाटर, डू यू वांट टू ड्रिंक वाटर, सो दैट बच्चा उस चीज़ को प्रोसेस कर सके, बच्चे का ब्रेन उस चीज़ को प्रोसेस कर सके और वो धीरे धीरे सीख जाएगा. नाउ कमिंग टू टिप नंबर 3,
which is speak slowly. Now by slowly I don't mean the volume, I mean the speed. स्पीड आपको बहुत कम रखनी है बच्चे के साथ बात करते टाइम, वॉल्यूम नॉर्मल रखना है। जितना आप नॉर्मली घर में बाकी सब लोगों के साथ बात करते हैं उतने ही वॉल्यूम में बच्चे के साथ भी बात करना है, लेकिन स्पीड बहुत धीरे धीरे रखनी है। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट टीचिंग दैम इंग्लिश। आप कोई भी लैंग्वेज सिखा रहे हो बच्चे को, जब बच्चा बोलना स्टार्ट करने की सिचुएशन में है, उस एज में है, तब आपको मेक श्योर करना है कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं बोल रहे हो। एक्चुअली बहुत लोगों की आदत होती है बहुत फास्ट बोलने की, मेरी खुद की भी है। एंड आई हैव एक्चुअली मेड अ मिस्टेक, अ बिग mistake. Something went really wrong because of this, which I realized later on, and I will talk about that towards the end of this video so that I don't deviate from the point. So if you're interested in knowing what actually went wrong and what actually happened, stick till the end of this video so that you get to know. So okay, coming back to my point number 3, which was speak slowly. क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट बोलोगे ना तो बच्चा बहुत जल्दी कैप्चर नहीं कर पाएगा। बच्चे का दिमाग जो है वो प्रोसेस करने में टाइम लेता है, उसको कोई भी चीज़ रजिस्टर करने में, समझने में टाइम लगता है। तो अगर आप धीरे धीरे बोलोगे तो बच्चा समझ पाएगा। So that was my tip number 3, which takes me to my tip number 4, which is do not worry if you yourself as a parent are not very fluent in English. फ्लुएंट होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप अपने बच्चे को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी और बहुत ज़्यादा हैवी वोकैबुलरी की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन इफ यू डोंट हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर दिस लैंग्वेज, यू कैन स्टिल टीच योर चाइल्ड वेरी वेरी ईजिली। क्योंकि मैंने जैसे बोला बच्चे के साथ इनिशियली बहुत धीरे धीरे बोलना है, इसलिए फ्लुएंसी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी सेंटेंस है वो पहले अपने माइंड में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, एंड देन यू कैन टॉक टू द चाइल्ड, आस्क योर चाइल्ड। इसलिए इफ़ यू आर नॉट वेरी फ्लुएंट इन दिस लैंग्वेज, it's completely fine. My tip number 5 is be as vocal as possible. वोकल से मेरा मतलब है जितना हो सके उतना बक करिए अपने बच्चे के साथ, जितना हो सके उतना बात करिए। बहुत बार ऐसा होता है कि मोस्टली हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं, अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में बिजी हो जाते हैं, एंड वी जस्ट फॉरगेट टू टॉक टू द चाइल्ड, और भूल जाते हैं कि बच्चा वहीं साइड में चुपचाप खेल रहा है। सो ट्राई एंड मेक श्योर कि ऐसा बहुत ज़्यादा ना हो। जितना ज़्यादा वोकल हो सकोगे, हर चीज़ के बारे में बात कर सकोगे, उतना ज़्यादा बच्चे को भी इंटरेस्ट आएगा और उतना ज़्यादा जल्दी बच्चा सीखेगा। माई नेक्स्ट टिप इज़ स्टोरी टाइम। नाउ स्टोरी टाइम बहुत इफ़ेक्टिव वे है बच्चे को कोई भी लैंग्वेज सिखाने में। अगर आप बच्चे को इंग्लिश सिखाना चाहते हैं तो एक बहुत ईजी वे है एक्चुअली स्टोरी टाइम। स्टोरी टाइम यू कैन पिक एनी टाइम ऑफ द डे व्हेन एवर यू आर कंफर्टेबल। मोस्टली प्रेफरेबली लोग नाइट टाइम, जो बेड टाइम होता है, उसको चूज़ करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सब लोग फ्री होते हैं। यू आर नॉट कॉट अप इन योर ऑफिस वर्क और यू आर नॉट डूइंग योर हाउस होल्ड शोर्स। ऐसा कुछ भी आप बहुत ज़्यादा बिजी नहीं हो, कहीं पे बहुत ज़्यादा स्टक नहीं हो, फ्री रहते हो नाइट टाइम में, सोने के टाइम पे। इसलिए मोस्टली लोग वही टाइम चूज़ करते हैं, बट इट डेफिनेटली कैन चेंज एज़ पर योर प्रेफरेंस, एज़ पर योर फ्री टाइम। लेकिन एक ऐसा टाइम ज़रूर दिन में चूज़ करें जहाँ पे आप बच्चे के साथ एक बुक लेके बैठें। और बुक में स्टोरी बुक्स हो सकती है, बुक में आप सिंपल जो भी एप्पल और एलिफेंट, जो भी एनिमल्स की और ये सब की बुक्स होती हैं, आप वो लेके बैठ सकते हैं। बट आई वुड प्रेफर कि आप स्टोरी बुक्स लेके बैठें जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स हैं। पिक्चर्स आर फॉर द किड, सो दैट किड बच्चा बोर ना हो। बच्चे एक्चुअली बहुत रिपीटेटिवली एक ही स्टोरी बार बार सुनना पसंद करते हैं। मैंने मोस्टली बच्चों में यही नोटिस किया है। इवन मेरा बेटा भी ऐसा ही रहा है, वो बहुत ज़्यादा रिपीटेडली एक ही एक चीज़ उसको बार बार सुनने में बहुत मज़ा आता है। सो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी स्टोरी बुक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। इवन इफ़ यू हैव 2 to 3 or 4 स्टोरी बुक्स, दैट इज़ मोर देन इनफ। और आप रोज़ बच्चे के साथ कोई भी उसकी जो फेवरेट बुक है वो लेकर बैठिए और उसके साथ पढ़िए। नाउ माय लास्ट टिप एंड द मोस्ट इफिशिएंट टिप इज़ इंग्लिश वीडियोज़। नाउ इंग्लिश वीडियोज़ एक्चुअली मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इफ़िशिएंट तरीका है बच्चों को इंग्लिश सिखाने का। सबसे ज़्यादा इफ़िशिएंट और सबसे ज़्यादा ईजी तरीका है। यू डोंट रियली हैव टू डू एनीथिंग, बट ये जितना ही इफ़िशिएंट और जितना ही ईजी तरीका है उतना ही ज़्यादा रिस्की भी है। सो इट रियली इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ अलर्टनेस। क्योंकि पहली बात ये कि ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर बच्चा ऑब्सेस्ड हो गया किसी वीडियो को लेकर या वीडियो देखने को लेकर, तो फिर वो बहुत ज़्यादा मोबाइल, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी अच्छा नहीं है। यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आप बच्चे को वीडियो दिखा ही रहे हैं तो ट्राई करिए कि मोबाइल पे ना दिखाकर टीवी पे दिखाएं, क्योंकि एटलीस्ट टीवी से थोड़ा डिस्टेंस रहता है और टीवी को आप समहाउ कंट्रोल कर सकते हैं, बट मोबाइल को कंट्रोल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है बच्चे के केस में। सो मेक श्योर कि आप स्क्रीन टाइम लिमिट कर सकें और उसके बाद ही आप वीडियोस दिखाएं बच्चे को। दूसरा जो बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आपको यू योरसेल्फ हैव टू फर्स्ट मेक श्योर विच एवर वीडियो यू आर शोइंग टू योर चाइल्ड, वो वीडियो को पहले आप खुद देखिए
and make sure that that video does not contain any kind of content which is not suitable for your child. इंटरनेट पे आपको बहुत सारे वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जो किड्स वीडियो हैं, लेकिन एक्चुअली वो रियल में किड्स वीडियो नहीं है, वो किड्स अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं। ऐसा मैंने खुद नोटिस किया है, बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं। सो इसलिए आप जो भी कोई वीडियोज़ दिखा रहे हैं बच्चे को, मेक श्योर करें कि आप पहले खुद वो पूरा वीडियो देख लें बच्चे के बिना, उसके बाद बच्चे को दें अगर आपको सही लगता है तो। आई वुड रेकमेंड, जो मैंने सबसे ज़्यादा मेरे बच्चे के लिए यूज़फुल रहा था वो था पेप्पा पिग एंड हॉलीज़ एंड बेन्स लिटिल किंगडम। ये दो चीज़ें, ये दो वीडियोस थे जो मेरे बेटे का फेवरेट वीडियोस थे। ये कार्टून शोज़ हैं, आई एम श्योर आपको सबको पता ही होगा, ये बहुत पॉपुलर बहुत फेमस कार्टून शोज़ हैं। इसमें भी यही चीज़ है कि जो कैरेक्टर्स हैं, जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं इन दोनों शोज़ में, वो लोग बहुत ही धीरे धीरे बात करते हैं और इसलिए बच्चे को समझ में आता है कि क्या बातें हो रही है। बच्चा बहुत एंग्रॉस हो जाता है वीडियो देखने में और बहुत जल्दी सीख लेता है। Now there is actually a bonus tip. I would not say a bonus tip, but something extra that I want to add apart from all of these tips that I just mentioned. एक तो ये कि बच्चे के साथ बहुत पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी मेंशन किया था। बच्चे के साथ पेशेंट होना ज़रूरी है का मतलब है कि सब बच्चों का अपना अपना लर्निंग पेस होता है, अपना अपना लर्निंग स्पीड होता है। हर बच्चा एक जैसी स्पीड में नहीं सीखता। हो सकता है आपके बच्चे को दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम लग रहा है सीखने में या बात करना शुरू करने में, बोलने में। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट विद द चाइल्ड। डू नॉट कंपेयर योर चाइल्ड विद एनी अदर चाइल्ड। सो बी पेशेंट एंड बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप एक दिन इंग्लिश में बात करेंगे, फिर 5 दिन भूल जाएंगे, अपनी मदर टंग में बात करेंगे, वापस इंग्लिश में बात करेंगे, तो ऐसे बच्चा नहीं सीखेगा। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट अबाउट दैट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड ऑल द टिप्स दैट आई हैड फॉर यू which would definitely help you in teaching your child how to speak English fluently. Now coming back to my point wherein I said that something went wrong because of my habit of speaking so fast so quickly. So basically हुआ ये था कि मैं मेरा बेटा ऑलमोस्ट ढाई पौने 3 साल के आसपास थोड़ा स्टटर करने लगा था। स्टटर करने का मतलब नॉट एग्जैक्टली स्टैमर, एग्जैक्टली हकलाना नहीं, बट हाँ बहुत अटक के बात करने लगा था। एंड आई गॉट रियली स्कैर्ड अबाउट दैट। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो गया सडनली। अभी तक तो बहुत अच्छे से बोलता था, 2-2.5 साल तक बहुत फ्लुएंटली, बहुत अच्छे से, जैसे बच्चे बोलते हैं 2-2.5 साल के बच्चे, वैसे ही बोलते थे। बहुत टॉकेटिव था, बहुत टॉकेटिव, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। एंड सडनली ही स्टार्टेड स्टटरिंग। सो आई गॉट वरिड। मैंने इंटरनेट पे बहुत रिसर्च वगैरह किया, डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, बहुत जगह पे दिखाया और फाइनली आई गॉट टू नो दैट वाज नॉट एक्चुअली स्टैमरिंग, दैट वाज बिकॉज ऑफ माई हैबिट ऑफ स्पीकिंग वेरी फास्ट। जब भी मेरा बेटा छोटा था, आई वॉज अ स्टे एट होम मम। सो वो दिन भर मेरे साथ ही रहता था और ज़्यादातर मेरे साथ ही बात करता था क्योंकि मैं ही दिन भर रहती थी घर में। तो आई यूज़ टू स्पीक दैट वे, लाइक बहुत फास्ट। और मुझे उस टाइम पता नहीं था, किसी ने बताया नहीं था, पहला बच्चा है तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि धीरे धीरे बोलना ज़रूरी है। तो मैं अपने बहुत फास्ट तरीके से बात करती रहती थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंड वाज दैट सबकॉन्शियसली समहाउ माय चाइल्ड आल्सो टुक दैट। उसको ऐसा लगा कि ओके दिस इज़ द वे यू हैव टू टॉक, क्योंकि बच्चा ब्लाइंडली अपने पेरेंट्स को कॉपी करता है, इमिटेट करता है सबकॉन्शियसली। वो जानबूझ के नहीं करता ऐसा। बच्चों को एक्चुअली बच्चों के लिए एक वही रोल मॉडल होता है, इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा इमिटेट करते हैं अपने पेरेंट्स को। तो वो सबकॉन्शियस लेवल पे होता है बेसिकली। मुझे डॉक्टर्स ने ये बताया था कि इतने छोटे बच्चे के जो माउथ के मसल्स होते हैं, टंग हुआ या जो भी बाकी मसल्स होते हैं विच हेल्प अस टू स्पीक, वो सारे मसल्स इतने छोटी एज में अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं और इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि वो इतनी जल्दी मूव कर सके और इतना फटाफट बोल सके। लेकिन क्योंकि बच्चे की हैबिट है, बच्चे ने यही सुना है दिन भर, इसलिए बच्चा भी उतनी ही स्पीड में बोलने की कोशिश करता है और उसकी वजह से वो अटक जाता है। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हेन माई चाइल्ड ग्रू अप, आई थिंक अराउंड 5 years ऑफ एज, उसके बाद उसने स्टार्टर करना कम्प्लीटली बंद कर दिया था। मैंने कोई स्पीच थेरेपी नहीं दिलाई थी, ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि प्रॉब्लम ही नहीं थी कोई। इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ हिज वेरी यंग एज एंड बिकॉज ऑफ माई हैबिट ऑफ स्पीकिंग सो फास्ट, उसके वजह से ही ये प्रॉब्लम हुई थी। सो दिस वॉज माई स्टोरी विच एंड अगेन दिस डज नॉट हैपन विद ऑल चिल्ड्रन। बहुत लोग हैं जो बहुत फास्ट बोलते हैं, लेकिन हर किसी का बच्चा स्टार्टर नहीं करता। दिस इज़ अ रेयर सिचुएशन, हर किसी के साथ नहीं होता है, बट इट माइट हैपन to anyone. So I just wanted to share this with you guys so that you don't commit the same mistake. Okay, so that's all for today's video. I'll see you in my next video. Till then, bye bye, see you and happy parenting to you. And if you like this video, please make sure to hit the like button. And if you haven't subscribed to my channel, please make sure to subscribe to my channel and also hit the bell notification icon button. And if there are any more tips
that you have from your own side which has not been covered in this video, please make sure to mention those tips in the comment section below so that we can help the entire community to learn better. Also follow me on my Instagram handle, so I will leave the link to my Instagram handle in my description box down below, so make sure to check it out, and if you like the content, do make sure to follow me. So I'll see you in my next video. Till then, bye bye, see ya, and happy parenting to you. Bye.